मैं ये समझना चाह रही हूं कि क्या नीतीश जी एक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मैं वनवास के मूड में नहीं हूं, अभी भी राजनीति बाकी है मेरे अंदर, खत्म नहीं हुई है। ये सख्ती दिखा रहे हैं, ये तलखी दिखा रहे हैं। यही कारण है कि कन्वीनर के नाम को लेकर उनकी चर्चा तेज हो गई है। लेकिन क्या जो कन्वीनर होगा वही पीएम फेस भी होगा? हिमानी जी, आप अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहे हैं तो शायद आप हम लिखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की बात आप नहीं कर रहे हैं। तो संन्यास तो उन्होंने पहले भी नहीं लिया है। तो जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं हिमानी जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इंडिया अलायंस जिसकी चर्चा आज देश की मीडिया को है, बहुत चिंता है। और मैं खुशी जाहिर करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपको चिंता रहनी भी चाहिए क्योंकि देश के अंदर में एक विपक्ष अगर मजबूत नजर आया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण नजर आया है। और बीजेपी को भी जो चिंता हो रही है इंडिया अलायंस का, इसका फॉर्मेशन अब सिर्फ और सिर्फ किसी के कारण हो पाया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति और उनके निर्देश पे चल करके आज पूरे देश में अलग अलग पार्टी के लोग ने एक मंच पे आने को स्वीकारा है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी का दूरगामी सोच है। लेकिन बीजेपी को जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो फोबिया है ना, वो वैसा फोबिया है कि जिनके दिन की चैन नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बीच में नहीं बोलिए कोई भी। आपका समय आएगा, आप बोलेंगे प्लीज। मेरा ये प्रश्न है कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप उन्हें मुख्यमंत्री भी बना के रख रहे हो, आप उन्हें संयोजक भी बना रहे हो। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उस पर जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। अनुप्रिया जी वो कह रहे हैं कि नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऐसे में इतनी जिम्मेदारियां डालना क्या ठीक है? हाँ, एक सुनिए, एक मिनट, ये व्यवहार बता रहा है। अच्छा, सबके बीच में बोलते हैं इन्हें। ये मैं आऊंगी इस पर भी। हिमानी जी मुझसे जो हमारे बीच में बोल रहे थे साथी, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूंगी। शायद अगर अजय जी, मैंने को एंकर आपको भी नहीं रखा हुआ। हाँ ठीक है, अनुप्रिया जी कंप्लीट करिए। अगर मैं आपकी उम्र की जिक्र करूं तो मुझे लगता है कि शायद आप भी इस डिबेट में बैठने के काबिल नहीं हो पा रहे हैं। सर, ऐसा बात मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी की उम्र से 1 साल कम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उम्र है। इस तरह की टिप्पणी ना करिए। और अनुप्रिया जी, आपसे तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। नहीं प्लीज नहीं, सवाल ऐसा है हिमानी जी, मैं अपनी बातों को कह रही हूँ, इनको बीच में उम्र की फिक्र हो रही है। आप उम्र तक कहे जा रहे हैं भैया, आप सुन लीजिए ना। ईश्वर उन्हें बहुत लंबी उम्र दे, मैं उनकी उम्र की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा नहीं, अनुप्रिया जी अचानक से ये चर्चा क्यों होने लगी? बीजेपी, आप लोगों ने पहले भी कहा था कि बहुत डिले कर दिया, बहुत देर कर दी आते आते। तो ये जो अचानक से चर्चा शुरू हुई है, क्या मजबूरी है कांग्रेस की क्योंकि उसको समझ आ गया है कि बिहार जैसा प्रदेश हम नाराजगी बोल नहीं रह सकते हैं यहाँ पर? क्या ये इसके पीछे की वजह है? सीधी सी बात पूछ रही हूँ, सीधा सा आपसे जवाब की उम्मीद भी करती हूँ। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ मानी जी कि आपके साथ में और भी जो गेस्ट है वो बीच में ना बोलेंगे, खासकर वो जिनको इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन का मंच पे मौका मिल रहा है बोलने के लिए। आप अपनी बातों को रखो जरूर, मुझे लगता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की उम्र पर अगर बात कर रहे हैं तो मैं स्पष्ट कहूंगी कि प्रधानमंत्री की उम्र से 1 साल छोटे हैं। अब कार्यशैली की बात मैं बता दूं, वो उनका कार्य ही था, उनकी निष्ठा ही थी कि आज इंडिया अलायंस खड़ा है यहाँ पे। कोई भी प्रेशर पॉलिटिक्स इंडिया अलायंस के अंदर में नहीं हो रहा है। हिमानी जी, हमने जो भी बातें थी स्ट्रिक्टली हमने कांग्रेस को भी कहा कि आपने 5 राज्यों के इलेक्शंस को मद्देनजर कर देखते हुए आपने चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग स्लो हो गए हैं। अब वैसे हम लोग समय में है जहाँ पे हमें स्पीड शेयरिंग की बात करनी है, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करनी है। अब वक्त नहीं है कि हम अभी भी दिल सपने देखें और हम कहें कि बिना स्ट्रैटेजी के हम जनता के बीच में जा सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आज की 5 के प्रहार में मुद्दा यह होना चाहिए था कि देश में 10 साल के शासनकाल में क्या इस बीजेपी की सरकार ने वह सुरक्षा दी महिलाओं को? क्या देश के लोगों का सुरक्षा, युवाओं का रोजगार मिला? क्योंकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोग नए वर्ष में और 1 जनवरी था कल, जिसमें मणिपुर में वहां गोली चली और 5 लोगों की मृत्यु हुई। अनुप्रिया जी देखिए, मैंने आपको मौका दिया, आपने मेरी सवाल का जवाब दिया, लेकिन देखिए हमारी बैठक, हम चर्चा किस पर कर रहे हैं, हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए, एजेंडा क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से इसके लिए हमारे एडिटर्स हैं या हम हैं उसको चूज करने के लिए, तो उससे आप छोड़ दीजिए।